हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो। आज हम लोग ये जो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इजराइल और पैलेस्टाइन के ऊपर बहुत सारे लोग जगह पे आप देखिएगा कि इजराइल और पैलेस्टाइन का हिस्ट्री और उनका क्या बैकग्राउंड है, ये लड़ाई क्यों स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आज हम लोग ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बियॉन्ड दैट लड़ाई, मतलब लड़ाई तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जितना भी प्रोपेगेंडा चल रहा है ना, ये प्रोपेगेंडा कैसे धीरे धीरे सेटअप होता है। जो कॉमन पीपल है, स्पेशली हम लोग ये जो प्रोपेगेंडा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये जो इंडिया में क्या क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेनली हम वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये जो वीडियो है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि देखिए जो कॉमन सिटीजन है या आप बोल लीजिए जो स्टूडेंट्स है, उन्होंने क्या बोला। हमारा जो इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज है, बीजेपी बोल लीजिए या कांग्रेस बोल लीजिए, आम आदमी पार्टी जो भी है, रीजनल पार्टी, तो उन्होंने क्या क्या बोला, आज हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इंटरनेशनली देखिएगा कि मतलब एक दो सेलिब्रिटी है, उन्होंने इसके ऊपर क्या बयान दिया है और इसका क्या रिपरकशन है, एंड उसके कंपेयर में इंडिया में भी सेम कुछ सेलिब्रिटी ने सेम बयान दिया है, लेकिन उनका क्या रिपरकशन है, तो इसके ऊपर हम लोग पूरा विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। ليش بدهم يصوروا؟ يتوسخ محض ايش يعني؟ شو معنى يتوسخوا؟ احكي بديش احكي يعني انا يا احكي للبنات يعني مزبوط، شو بدهم يسووا؟ يوسخوا فيهم يعني ينيلوهم يعني كلمه بس هذيك. وليش اخذوا الاولاد الصغار الاطفال؟ عشان يسخنوهم. وليش اخذوا الاولاد الصغار الاطفال؟ عشان يسخنوهم. पहले हम लोग आ जाते हैं कि ये जो इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इनका क्या प्रतिक्रिया आए हैं। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र थे या बोलिए जो स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए वहां पे जो भी हो रहा है कि हम हमास के साथ है। अब देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है कि देखिए ठीक है, आप एक मुस्लिम हैं, आपका मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करना ये खराब चीज नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में आप क्या कर रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं, जो यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत जगह पे ये भी एक कंफ्यूजन है कि जस्ट बिकॉज नरेंद्र मोदी जी ने उनको सपोर्ट किया है तो हमें अपोज करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं हो सकता है। यानी मैं सोचो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो छात्र वहां पे प्रोटेस्ट कर रहा था या एक स्लोगन लगा रहा था, तो उनके ऊपर बाद में एक एफआईआर लॉन्च हो चुका है। और उसी कबूतर का जो रोल था वो हम सबको भी करना है। हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको बखूबी निभाएं। लड़ाई हमारी है, फतेह अल्लाह की इंशाअल्लाह ताला। जो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं, वो तमाम जो है डक पॉइंट से बाब सैयद तक आए हैं। और जैसा कि भाई ने बताया, वाकई पिछले 70 सालों से जो फ़िलिस्तीन जुल्म का शिकार है, वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुके, और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद हम लोग आ जाते हैं कि देखिए एक नॉर्मल एक कॉमन सिटीजन था, मतलब कॉमन सिटीजन होता है कि ना, लेकिन वो लोग क्या करता था, मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो उन लोगों ने क्लियरली बोल दिया वी आर बॉर्न टू किल, ठीक है, वी आर नॉट बॉर्न टू लिव। मैं उनका जो हिंदी पार्ट है उन्होंने हिंदी में बोला था, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। इसका बोलने का तात्पर्य यही है कि देखिए हम लोग जो मतलब जीते हैं ना, वो किसी को मारने के लिए जीते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जस्ट नॉर्मल जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो मानसिकता है या आप बोल लीजिए ये जो रेडिकलाइजेशन हो चुका है, ये समाज के बहुत ही नीचे लेवल पे आ चुका है। मतलब मान लीजिए जो जितना भी इंटरव्यूअर था या जिन्होंने ये चीज बोला है, ये वो क्या है, एक नॉर्मल कॉमन पीपल है। उन्होंने ना ये इजराइल पैलेस्टाइन के बारे में पूरा ओवरऑल एक पिक्चर क्या सच में पता है क्या, आई डोंट थिंक कि उन्हें पता है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया है, इसके ऊपर टिप्पणी कर दिया। इसके क्या मरने के लिए पैदा हो, जीने के लिए पैदा नहीं होता, दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा होता, अल्लाह के लिए शहीद होने के लिए पैदा हुआ बच्चा। ऊपर देखिए बहुत आप तो इसको जितना खींच सकते हैं आप खींच सकते हैं, लेकिन बोलने का तात्पर्य यही है कि जितना भी आप किसी को गलत चीज बोल रहे हैं ना, या आप मान लीजिए अरब में कोई झगड़ा हो रहा है, अरब में झगड़ा हो रहा है, तो उसके लिए आपको मतलब इतना रेडिकलाइज्ड नहीं होना चाहिए। अरब में जो झगड़ा हो रहा है उसके लिए अरब जिम्मेदार है और उसके लिए वो लोग कुछ ना कुछ एक निकालेगा, ठीक है। और कभी मत सोचिएगा कि जस्ट बिकॉज एक दूसरे को मार रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वही लोग दुश्मन है, ऐसा नहीं है। उन लोगों को इंस्टिगेट करने के लिए बहुत सारा जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, वो भी काम करता है, तो जिसके वजह से ये सब चीजें होता है। लेकिन ये जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल अननेसेसरी वो बोलता है कि हमें मुस्लिम ब्रदर को मार दिया, मुस्लिम ब्रदर को मार दिया, ऐसा नहीं होता है। दुनिया में बहुत जगह पे बहुत सारा लोग मर जाता है, ठीक है, लेकिन आपको क्या काम करना है कि उसको ये जो रिलीजन से ऐड करना है कि हिंदू मर गया, मुस्लिम मर गया, क्रिश्चियन मर गया, ऐसे आप मत कीजिए। ऐसे होने से क्या होता है कि देखिए बहुत लोग क्या करता है, आपका जो ये स्टेटमेंट है इसको यूज करता है। बहुत सारे लोग ये करता है, आपका जो इमोशंस है इससे खिलवाड़ करना स्टार्ट कर देता है। इसके ऊपर और एक देखिएगा, एक ट्वीट है सोशल मीडिया में चल रहा था कि उन्होंने बोला है कि 2024 में बस मोदी को जाने दो, उसके बाद हम लोग ये जो जितना 40 करोड़ मुस्लिम है ना, वो पकड़ कर सबको मारेंगे। तो इससे दोनों को पता, मतलब ये जो पहले जो इंसिडेंट हुआ था और ये जो नेक्स्ट जो इंसिडेंट हुआ है, ये दोनों इंसिडेंट को आप जब एक साथ ऐड करेंगे ना, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि रेडिकलाइजेशन है ना, रेडिकलाइजेशन इंडिया में स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको कितना नीचे जा चुका है।
दो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये जो मैंने स्टेटमेंट एक जगह पे दिया है ना कि जो मोदी को जाने दो उस 2024 में, उसके बाद 40 करोड़ मुस्लिम हम पकड़ पकड़ के मारेंगे, ये एग्जैक्ट किसने लिखा है, इसका कुछ पुष्टिकरण हमारे पास अभी नहीं है। तो मैं इसको ये नहीं बोल रहा, हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि देखिए ये मुस्लिम ने किया है क्या हिंदू ने किया है, ठीक है। लेकिन मेरा बोलने का तात्पर्य है कि जो रेडिकलाइजेशन है ना, वो रेडिकलाइजेशन एकदम ग्राउंड लेवल में जा चुका है, और जो कि एक्चुअली आप बोल दीजिएगा कि इससे क्या होता है कि इंडिया का जो ओवरऑल एक सोशल फैब्रिक है ना, वो सोशल फैब्रिक डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। देखिए हमने तो कवर कर लिया कि इंडिया का जो कॉमन पीपल है उन्होंने एग्जैक्ट क्या क्या बोला है। अब हम लोग आ जाते हैं कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या क्या बोला है। देखिए फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो पैलेस्टीन और ये जो इजराइल का लड़ाई चल रहा है, तो उसमें पैलेस्टीन को किसने सपोर्ट किया है। उसको मेन जो सपोर्ट आया था वो आया था, ये भरपूर सपोर्ट है, कतर से आया था, टर्की से आया था, और आप बोल लीजिए ऑफिशियल स्टेटमेंट में, और ये ईरान से आया था। ये तीनों कंट्री मेन है। सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब अभी जो ओआईसी का मीटिंग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, तो उसका एक मीटिंग बुलाया है, इमरजेंसी मीटिंग है, बट उसका कुछ फ्रूटफुल निकलेगा कि नहीं निकलेगा आई डोंट नो। डिफॉल्ट क्या होता है, ये जो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब जो कंट्री है, ये डिफॉल्ट इजराइल के अगेंस्ट में चला जाता है। इजिप्ट का देखिए वो कोई श्योरिटी नहीं रहता है। इजिप्ट के पास जो अभी उनका जो प्रेसिडेंट है वो एक पपेटी है यूएस का, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं कि यूएस बढ़ चढ़ के ये जो जंग है इसमें सपोर्ट करेगा, और इजिप्ट ने जितना भी इनसे अभी तक कुछ स्टेप्स लिया है उन्होंने, तो वो स्टेप से आपको पता चलेगा इजिप्ट इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। इजिप्ट का देखिएगा एक बॉर्डर है जिसका नाम है राल्फ, तो राल्फ जो बॉर्डर है गाजा स्ट्रिप में, वो गाजा स्ट्रिप्स को इजिप्ट से ऐड कर, मतलब आप बोल लीजिए उसको मतलब इंटरसेक्शन में है, लेकिन उन्होंने क्या किया है उसको बंद कर दिया। तो आप बोल लीजिए जितना मान लीजिए सप्लाई चेन, मतलब सप्लाई होता है ना कि फ्यूल का, मेडिसिन का, ये सब तो इजिप्ट से नहीं जाएगा, ठीक है। और मेडिटेरियन सी में देखिएगा कि यूएस का एक जो उनका यूएस नेवी का देखिएगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल को हेल्प करने के लिए वहां पे तैनात कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि देखिए ये तो ओवरऑल एक पता चल गया कि आपको कि कौन कौन सा कंट्री उन्होंने सपोर्ट किया है या किसके अगेंस्ट में हुआ है। इंडिया का देखिएगा, इंडिया, यूके, यूएस, ये इन लोगों ने तो कंप्लीटली बस बोल दिया कि नहीं होने वाला है। और इंडिया का देखिएगा प्राइम मिनिस्टर का एक दो ट्वीट है, तो उस ट्वीट से तो क्लियर पता चल गया हम लोग इजराइल के साथ है। अब ये एथिकली मोरली कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है, तो वो कभी और डिस्कस कर लेंगे। ये जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ये उससे अलग है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि देखिए इंटरनेशनल जो लॉ है या इंटरनेशनल रिएक्शंस है, तो वहां पे क्या हो रहा है। पहले हम आ जाते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में या वाशिंगटन पोस्ट, ये सब जो पत्रकार है ना, ये पत्रकारिता के नाम पे जो जितना चुना लोगों को बेचता है, तो आई डोंट थिंक कि इतना प्रोपेगेंडा वाइज या इतना इंफॉर्मेशन वाला कोई करता है। इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि जो इजराइल में जो चीज हो रहा है या हमास जो कर रहा है ना, हमास में क्लियरली दिखा गया कि यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया कि हमास एक डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसको बोल दिया कि हमास गनमैन ने ये किया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, तो आप देख लीजिए न्यूयॉर्क टाइम्स या वाशिंगटन पोस्ट ये लिख रहा है। और उसके बाद जो हमारा इंडिया में भी बहुत सारा ये जो लोग रहता है ना, तो वो लोग भी यही सेम चीज सोचता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, प्रॉब्लम वो उधर यूएस में भी है। इसके बाद देखिएगा कि पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है कुछ, ये भरबल सपोर्ट है या आप बोलिए लिप सर्विसिंग है। इसके पीछे मतलब टर्की में एक प्रोटेस्ट निकला है, या लंदन में निकला है, यमन में निकला है, और कनाडा में निकला है। पता है मतलब जहां पे रेडिकलाइजेशन बहुत ही ज्यादा है वहां पे ये हमास के लिए सपोर्ट है। याद रखिएगा इनका सपोर्ट हमास के लिए है, इनका सपोर्ट पैलेस्टाइन के लिए नहीं है। हमास और पैलेस्टाइन दो चीज डिफरेंट है। और ये लोग क्या करता है, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है उनको सपोर्ट किया है। इसके पीछे भी रीजन नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मरेगा कौन, मरेगा जो हमास में बैठा हुआ है वो मरेगा। जो लंदन में प्रोटेस्ट कर रहा है या आप बोल लीजिए इंडिया में बैठ के ज्ञान झाड़ रहा है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो थोड़ी मरेगा। मर तो कौन रहा है, मर तो हमास रहा है ना। तो इसके लिए भी मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो तो चल रहा है, ठीक है। इसके पीछे ये जो जितना नौटंकी है ना, ये नौटंकी को भी एक्सपोज करना मतलब जरूरी है। इसके बाद जैसे आपको पहले बोल दिया कि न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बोला है तो बोला है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि मियां खलीफा। देखिए मियां खलीफा क्या है कि पहले क्या था, सबको पता था मियां खलीफा क्या था। और मियां खलीफा का जो नॉलेज है ना वो सब में है। उनका नॉलेज है, ये फार्मर प्रोटेस्ट इंडिया में चलता है वहां पे भी उनका नॉलेज होता है, रेसलिंग प्रोटेस्ट चलता है वहां पे भी चलेगा। उसके बाद डेली राइट्स है, डेली राइट्स पे भी चलेगा, ठीक है। उसको मणिपुर का जो इशू चल रहा है तो वहां पे भी है, नू में वायलेंस चल रहा है, सब मतलब कोई भी जगह पे कुछ भी होता है, ठीक है, वहां पे मियां खलीफा चली जाएगी। उनका एक्चुअली आपको पता होगा ये मियां खलीफा है कौन। मियां खलीफा एक पॉर्न स्टार है, सिंपल। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक ट्वीट डाल दिया है। ट्वीट ने उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो हमास के जो सॉलिडेट है उसकी तरफ है, मतलब वही बोला कि पैलेस्टाइन के साथ हम खड़े हैं। तो जब उन्होंने ये चीज बोल दिया उसके बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था ना दो जगह से रद्द हो गया। एक जगह तो है जो प्लेबॉय जो मैगजीन है, प्लेबॉय मैगजीन में मतलब मैगजीन भी निकलता है। एट द सेम टाइम उनका देखिएगा ऑनलाइन ओनली फैंस बोल के एक ये YouTube जैसे चैनल है, ठीक है। जैसे आप YouTube में क्या करते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं, तो प्लेबॉय में क्या करते हैं कि आप वो जो पॉर्न जगह वगैरह जो भी है, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये कॉमन दर्शक के लिए, तो वहां पे क्या होता है कि आपको जो रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करके आप अपलोड कर सकते हैं, वो प्लेबॉय है।
ठीक है। और प्ले बॉय का मतलब ये नहीं कि PLBOY, वो प्ले बॉय नहीं है भाई, PLBOY ये है। तो इसके चक्कर में क्या हुआ कि उनको जब उन्होंने ये चीज कर दिया, मतलब मियां खलीफा ने जब ट्वीट कर दिया हमास के सपोर्ट में, तो उसके बाद प्ले बॉय ने क्या कर दिया, उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। बहुत सारे लोगों को ये जो प्ले बॉय या ओनली फैंस इसके चक्कर मतलब नहीं पता यहाँ पे क्या क्या होता है। तो मैं उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम में जितना भी एक नौटंकी चलता है ना, इंस्टाग्राम का बस एक अपर वर्जन है ये प्ले बॉय बोल लीजिए, या आप ये जो ओनली फैंस चल रहा है ना, तो इसको आप वैसी तरफ देख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा जो चैनल है इससे रिलेटेड नहीं है, तो इसके लिए मैं जितना बोल पाया मैं यहाँ पे बोल दिया। आप बाकी आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी है तो आप सर्च कर सकते हैं। मियां खलीफा की तरफ से और एक न्यूज है, वो न्यूज है कि एक कैनेडियन ब्रॉडकास्टर एंड रेडियो होस्ट था, तो जिनका नाम है मैं एक बार पढ़ लेता हूं, जिसका नाम है टॉड सेप्यूरियो। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, उनके तरफ से और ये जो मियां खलीफा की तरफ से जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिया गया था। तो मियां खलीफा के मान लीजिए जस्ट एक ट्वीट किया है, तो जिसके चक्कर में उनका मान लीजिए जितना भी अपकमिंग प्रोजेक्ट था उस अपकमिंग प्रोजेक्ट से उनको निकाल दिया गया है। ठीक है, तो मतलब यही है कि जो फाइनेंशियली उनको जितना हार्ड करना था वो हो चुका है जस्ट बिकॉज एक ट्वीट। लेकिन उसका ऑपोजिट में मैं आपको बोलता हूं कि ये गौहर खान, ठीक है, इंडिया का, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डायरेक्ट जाके पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर दिया और उन्होंने ये बोल दिया कि सिंस व्हेन डिड द ऑपरेसर बिकम द ऑप्रेस्ड, क्या कन्वीनियंट आईसाइट ऑफ द वर्ल्ड ब्लाइंड टू टीयर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशन। मतलब अलग ही लेवल में चल रहा है। ठीक है, ना हिस्ट्री पता है, ना ज्योग्राफी पता है, ना कुछ इंटरनेशनली जो जितना नॉलेज है वो है, बस उसको ट्वीट करना है तो कर दिया जस्ट बिकॉज ही इज अ सेलिब्रिटी। सी इज एक्चुअली ही तो नहीं है, सी इज अ सेलिब्रिटी, तो उन्होंने कर दिया। अब प्रॉब्लम यही है जो सेलिब्रिटी है तो उनका जो काम है, और या आप बोलिए जितना भी इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर काम है इन्फ्लुएंस करना, लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि उनको हर किसी का एक नॉलेज है। मियां खलीफा और गौहर खान के बाद हम लोग आ जाते हैं कि ये मोहम्मद रिजवान आपको पता होगा, ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है, विकेट कीपर बैट्समैन है। ये अभी इंडिया में जितना आईसीसी का जो टूर्नामेंट चल रहा है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड उन्होंने जब श्रीलंका के अगेंस्ट में एक बहुत ही अच्छा पारी खेला था, तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि मेरा जो ये सेंचुरी है डेडिकेटेड टू गजा। अब प्रॉब्लम डेडिकेटेड टू द पीपल ऑफ गजा, सॉरी, मैं यहाँ पे उनका जो ट्वीट है यहाँ मैं ऐड कर दूंगा। तो प्रॉब्लम यही है कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक इस टाइम पे, देखिए पहले क्या हुआ था उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। जो हम लोग ये हुआ है, जो 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को हुआ है, वो हुआ था कि जो हमास के जितने भी टेररिस्ट है, वो टेररिस्ट इजराइल के धरती पे आया, उसके बाद वहां पे जितना भी काम करना था कर दिया। अब ये काम ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल काम है, ऐसा नहीं, उन्होंने कांड कर दिया भाई। उसके बाद देखिएगा कि हमास की तरफ से ऑलमोस्ट 5000 रॉकेट यहाँ पे इजराइल के ऊपर डाल दिया, मतलब डाला था। तो और उसके बाद यहाँ पे हमास नहीं रुका, हमास इसके बाद क्या किया कि इजराइल के एक जगह पे फेस्ट चल रहा था, ठीक है, वहां से वो लड़की को उठाया, लड़की को उठा के उनका सच में दुष्कर्म किया, उनके साथ उनको रेप किया, ठीक है। उसके बाद उनका जितना भी कपड़ा था, कपड़ा पूरा फाड़ दिया, फाड़ के उन्होंने वो जो बॉडी था ना, उसके बाद उनको मार भी दिया था लड़की को, और वो जो एक नेकेड बॉडी को पूरा पैलेस्टाइन में घुमाया था, ठीक है। और मतलब सच में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो है इस्लाम को फॉलो करते हैं। देखिए, इस्लाम में हो सकता है कि जो नॉन बिलीवर है उनको हेट करना आपको बोला जाता है कुरान में, तो ये इतना दूर तक तो सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या इस्लाम में इसका भी इजाजत है कि आप एक लड़की को ऐसे मतलब फर्स्ट उनका रेप कर रहे हैं, रेप करने के बाद उनको नेकेड कर रहे हैं, और उसको जो नेकेड बॉडी है उस बॉडी को पूरा पैलेस्टाइन में घुमा रहा है, ऐसे क्या ये सब चीजें इस्लाम में क्या सच में इसको परमिशन दिया गया है या नहीं दिया गया है? इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे सच में उतना तो इस्लाम या मुस्लिम जो कम्युनिटी या कुरान के ऊपर उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन ये सब जब आप देखेंगे ना तो आपको सच में खराब लगेगा। उसके बाद ऑलमोस्ट 40 बच्चे को मार दिया गया है, ठीक है, इजराइल में। क्या ये सब भी इस्लाम में एक्सेप्टेबल है? और मोहम्मद रिजवान जब ये सब ट्वीट करता भी है, क्या उनको ये समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए आप ट्वीट कर रहे हैं, ठीक है, आप जो स्पोर्ट्स में आप अननेसेसरी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत जगह पे ये बोला जाता है। मोहम्मद रिजवान का जो इंसिडेंट है, आप इसको एक बार एनालाइज करने से आपको पता चल जाएगा कि देखिए, ये जो आईसीसी है, आईसीसी बोल लीजिए या क्रिकेट बोल लीजिए, ये क्रिकेट क्या करता है, जो मास स्लॉटरिंग ऑफ इजराइल पीपल, इसको सपोर्ट करता है बाय डिफॉल्ट। मोहम्मद रिजवान का तो छोड़ दिए, वो डिफिकल्ट मतलब एकदम से वो रेडिकल इस्लामिस्ट ही है, ठीक है, बोलना तो ऐसे नहीं चाहिए, लेकिन ये सच्चाई है, वो रेडिकल इस्लामिस्ट है। और वो क्या करता है, ये जो क्रिकेट है ना, ये स्पोर्ट्स की तरह नहीं देखता है, वो देखता है कि इससे हम जो इस्लाम को कैसे प्रोपागेट किया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि इस्लाम के अगेंस्ट में क्या मतलब जितना भी हेट हो जाता है ना, वो हेट मतलब क्रिएट हो जाता है या जन्म लेता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि यूट्यूब में जितना जर्नलिस्ट है, ठीक है, वो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता था, मतलब पहले तो वो लोग था जर्नलिस्ट, लेकिन अभी देयर स्पेशलाइजेशन इन स्प्रेडिंग प्रोपेगेंडा। तो इसमें पहले आ जाते हैं कि रवीश कुमार के बारे में। देखिए, रवीश कुमार कौन है, फर्स्ट ये देख लेते हैं। ये है ध्रुव राठी का अबू। ध्रुव राठी का अबू ने क्या बोला है, हम पहले देख लेते हैं। ध्रुव राठी का अबू ने ये बोला है कि इजराइल के साथ जो भी खड़ा है वो आतंकवाद के साथ खड़ा है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इजराइल
और ये जो हमास, इसमें टेररिस्ट कौन है? यूनाइटेड नेशन ने डिजिग्नेट हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर किया है या इजराइल को डिक्लेयर किया है? इसका आंसर क्या रवीश कुमार देगा। इसके बाद अननेसेसरी वो क्या करता है, ये जो हमास को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करने का मतलब क्या है? आप जो टेररिज्म के अगेंस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके पीछे भी रीजन है कि रवीश कुमार ने हमास को ही सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि ये जो उनका जो पिताजी है ना कांग्रेस, तो कांग्रेस ने क्या किया है, वो हमास के साथ खड़ा हुआ है ऐसे बोल के। वो जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का एक बैठक था वहां पे वो डिक्लेरेशन जारी कर दिया था। तो उसके बाद, उससे पहले तो रवीश कुमार चुप था, लेकिन जब उन्होंने, उसका अब्बू ने बोल दिया कि हम लोगों को सपोर्ट करना है टेररिज्म को, तो उन्होंने क्या किया, सपोर्ट कर दिया पूरा टेररिज्म को। मतलब खुद का जो दिमाग है ना, वो दिमाग को वो यूज नहीं करता है। इनका हालात ही यही है कि दिमाग में ये सब छोड़ दो, जो अब्बू बोल रहा है वही यहाँ पे होगा। और उसके लिए क्या होता है कि मान लो उसको आप जस्टिफाई करना चाहते हैं, तो जस्टिफाई करने के लिए जितना भी प्रोपेगेंडा हो सकता है ना, वो सब, वो स्टेटमेंट या मान लीजिए हिस्ट्री से कुछ मतलब आधा अधूरा फैक्ट्स उठा के आपको प्रेजेंट करता है। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि विक्टिम कौन है या, और एक जगह पे उन्होंने ये बोला विक्टिम ऑफ विक्टिम, ये कौन है? विक्टिम बोला है कि ये हमास है, और विक्टिम ऑफ विक्टिम ये बोला है इजराइल को। मतलब आप उनका स्टेटमेंट देखिए कि लॉजिक क्या है, ये भी आपको समझ में नहीं है। मतलब प्रोपेगेंडा सेट करना है ना, वो प्रोपेगेंडा सेट ही बस करने के चक्कर में जितना स्टेटमेंट को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है वो अभी कर रहा है। उन्होंने ये भी बोला कि हमास में जितना भी टेररिस्ट है ना, वो लोग कमजोर है, वो लोग बेचारा है। आप सोच लीजिए, जो टेररिस्ट है वो कैसे कमजोर है, कमजोर हो सकता है, क्या कैसे बेचारा हो सकता है? तो फिर मान लीजिए हमास ने जितना वुमेन को रेप किया है या जितना बच्चे को अगवा किया है, वुमेन को अगवा करके उनको रेप किया है, करके मार दिया गया है, तो वो लोग क्या था? क्या वो लोग मतलब सच में वो लोग बेचारे नहीं था, या आप बोल लीजिए वो लोग क्या विक्टिम नहीं था? तो ये सब जो क्वेश्चन है ना, आज ये रवीश कुमार को पूछना चाहिए, लेकिन वो क्या आंसर देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा कि ये तुम गोदी मीडिया हो। मतलब आप बोल लीजिए उनके कोई भी काउंटर क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, कि उसके बाद तुम्हें बोल दिया जाएगा कि गोदी मीडिया हो। मतलब जब आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो बस यू आर गोदी मीडिया। और इसके लिए भी कांग्रेस का हालत यही हाल हो चुका है कि आज वो 53-55 सीट में आके जाके बैठ गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि वेयर। देखिए वेयर मतलब द वेयर, ये तो अलग लेवल में चल रहा है। वेयर का देखिए दो स्टेटमेंट है, एक है कि दे आर नॉट हमास, मतलब इन्होंने पूरा डायरेक्ट बोल दिया कि दे आर नॉट हमास। आप मतलब हमास खुद बोल रहा है कि हमने वहां पे जाके इजराइल में जाके अटैक किया है या वहां पे मारा है या उनको अटैक किया है, लेकिन ये लोग पता नहीं इंडिया में बैठ के बोल रहा है कि नहीं दे आर नॉट हमास। इसका क्या मतलब है? मतलब जो लोग ग्राउंड पे है वो लोग बोल रहा है कि नहीं वी आर हमास, वी आर डूइंग इट फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड, समथिंग लाइक दैट, लेकिन ये यहाँ पे आके बोल रहा है कि नहीं दे आर नॉट हमास। यही है इनका पत्रकारिता। वो लोग जो हैं वो हमास के काडर नहीं है, या जो रेगुलर फलस्तीनी जांबाज हैं, जंगजू हैं, उनके काडर नहीं है। इसके बाद देखिएगा कि उनका एक कोई इंडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था, मैं वो स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने ये बोला है कि द फ्रस्ट्रेशन एंड ह्यूमिलिएशन नाउ गिव देम द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फ्रस्ट्रेशन एंड ह्यूमिलिएशन, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, ये जो वर्ड है ना, ये बहुत खतरनाक वर्ड है। आपका फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई लड़की देखा उसको आप रेप कर रहे हैं या मान लीजिए उनके साथ कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई आपका फ्रस्ट्रेशन है, तो उसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप एक जो वुमेन है जिसका पेट में बच्चा था, वो बच्चे को उन्होंने निकाल के वो मार दिया। ऐसा चीज है, वो माँ को उन्होंने मार दिया, बच्चे को भी निकाल दिया। तो उसके बाद फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन मैं आपको फिर बोलता हूँ। फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या है? जो 40 बच्चा था ना वहां पे इजराइल में, उनको पूरा डायरेक्ट गोली से मार दिया, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है? या और ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का तरीका है। और ये जो वेयर है ना, ये अलग लेवल का प्रोपेगेंडा कर रहा है, इंडिया में बैठ के पूरा अननेसेसरी उनको सपोर्ट करता है, और वो ब्लाइंड सपोर्ट होता है। इसका मतलब पीछे रीजन कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ध्रुव राठी ने क्या बोला। पहले हम लोग ध्रुव राठी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्रुव राठी है कौन? ध्रुव राठी है कि ये जो आम आदमी पार्टी का एक स्पोक्स पर्सन है, आप बोलिए डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करते हैं तो वही पर्सन है। इनका देखिएगा एक चैनल है जिसका नाम है ध्रुव राठी, और ये रवीश कुमार का चेला भी है। तो इन्होंने ये भी बोला है कि इजराइल को, मतलब ये बोला है कि इजराइल शुड नॉट रिटेलिएट अगेंस्ट हमास एज ग्रेट पावर लाइज विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी। मतलब इनका सोच लीजिए, मतलब मान लीजिए आपके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहा है, ठीक है, जैसे इंडिया में मुंबई में हुआ है, पठानकोट में भी हुआ है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। क्यों? उसके पीछे रीजन यही है कि आप ग्रेट पावर है, आप स्ट्रांग है, तो इसके वजह से आप वीक को नहीं मार सकते। इन लोगों का देखिएगा यही मेंटल कंडीशन हो चुका है। मतलब डिफॉल्ट ये बोल रहा है कि मेंटली ये लोग ऑलरेडी कोलैप्स कर चुका है। और बहुत लोग जब ये वीडियो ना, जो आप देखिएगा ट्विटर पे सर्कुलेट हो रहा है, यूट्यूब में सर्कुलेशन उतना नहीं हो रहा है, लेकिन ट्विटर में जब सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ उसके बाद इन्होंने क्या किया? कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया। अब मान लीजिए इनका एक स्टैंड है, वो स्टैंड के ऊपर भी ये लोग खड़ा हो नहीं पा रहा है, तो जिसकी वजह से ये कॉपीराइट स्ट्राइक हो रहा है। तो इससे आपको बोल दीजिए कि इनका जो स्टेटमेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो स्टेटमेंट एकदम रिजिड स्टेटमेंट है या उसको उन्होंने बोला है, उन्होंने स्टेटमेंट वही बोला था क्योंकि प्रोपेगेंडा चलाना था, तो प्रोपेगेंडा के लिए जितना स्टेटमेंट चलाना था उन्होंने चला दिया। अब मान लीजिए उस प्रोपेगेंडा में सब कुछ चीजें सूट नहीं करता है, तो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से ये लोग क्या कर रहा है कि अभी स्टेटमेंट चेंज कर रहा है। उसके बाद ये जो सुबह से रात तक जो लोग बोलता है ना कि ये गोदी मीडिया, खुद पहले क्या करता था? वो गोदी मीडिया में काम करता था, ठीक है। जब उनको लात मार दिया गया या उनको बोल दिया कि तुम सिस्टम में जो जैसे काम होता है ना वैसे तुम नहीं काम कर सकते, मतलब तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो इन लोगों ने क्या किया? उनको गाली दिया। मतलब पहले उन लोगों से पैसा लिया, अपना करियर जो भी है उन्होंने बना लिया, उसके बाद क्या कर रहा है? उनको गाली दे रहा है। तो इसमें ये आकाश बनर्जी या बहुत सारा लोग भी आ जाता है। तो इन लोगों के जब भी उन लोगों से पूछो वो लोग बोला कि तुम मणिपुर में क्यों नहीं बोल रहे हो, मणिपुर में क्यों नहीं बोल रहे हो,
हमने ये जो टॉपिक चल रहा है ना, या आप बोलिए जो डिस्कशन चल रहा है वो इजराइल पैलेस्टीन है, तो इजराइल पैलेस्टीन में मणिपुर के हम लोग क्यों इंक्लूड करेंगे? और हर कोई गोदी मीडिया थोड़ी होता है कि वहां से हमें पहले पैसा मिल जाता था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां से हमें पैसा मिल जाता है उसके बाद हम कुछ प्रोपेगेंडा सेट करेंगे और उसके बाद नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। हर कोई तो चाटुकार नहीं होता है ना। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने बोला है कि हम लोग टेररिज्म के खिलाफ है। कहीं पे भी इंडिया मतलब होता है वर्ल्ड में, तो हम टेररिज्म के खिलाफ है। तो जिसकी वजह से उन्होंने देखिएगा 2 ही ट्वीट आए हैं, उन्होंने जो बेंजामिन नेतन्याहू उनसे भी बात किया है। उसके बाद क्या हुआ कि सिंस नरेंद्र मोदी जी ने ये ट्वीट कर दिया, या आप बोलिए इजराइल के सपोर्ट में खड़ा है, या एक्चुअली इंडिया का जो स्टैंड है वो है आतंकवाद के खिलाफ वो खड़ा है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इसको पता नहीं उन्होंने समझा है कि नहीं समझा है। उन्होंने जो उनका जो वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, उनका जो मीट बैठक हुआ था वहां पे उन्होंने क्लियर बोल दिया कि हम हमास के साथ खड़ा है। अब हो गया इनका। ये लोग अब बोल रहे हैं कि हम ये जो राहुल गांधी इनका प्राइम मिनिस्टर बने। आप सोच के देखिए, राहुल गांधी एक बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा ना, तो ये जो 2012 तक जितना जगह बहुत जगह पे जितना बॉम्ब फोड़ा था ना, पटाखा फूटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यहाँ पे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। देखिएगा एक इंसिडेंट हुआ है, रिसेंट इंसिडेंट। यहाँ पे क्या हुआ है कि पठानकोट में पठानकोट का जो मास्टरमाइंड है ना, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो उन्होंने क्या है, उनको किसने मार दिया पाकिस्तान में, अब वो पता नहीं है कि किसने मारा है। इवन देखिएगा कि कांग्रेस का एक रीजनल लीडर है जिसका नाम है मोहम्मद शाउन माओ, तो उन्होंने भी जो इजराइल के सपोर्ट में, पैलेस्टाइन के सपोर्ट में और इजराइल के अगेंस्ट में उन्होंने एक ट्वीट किया है, मैं वो ट्वीट ऐड कर दूंगा। इसके बाद देखिएगा और एक इंडिया में रीजनल लीडर है जिसका नाम है, ये केरला का है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ केरला, जिसका नाम है मरियम अलेक्जेंडर बेबी। तो मरियम अलेक्जेंडर बेबी ये सीपीएम का पोलिट ब्यूरो मेंबर एंड फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ केरला। तो इन्होंने भी इसको पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है। पैलेस्टाइन के सपोर्ट का मतलब ये है कि आप हमास को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इजराइल के अगेंस्ट में है। एंड इन्होंने सपोर्ट नॉट ओनली सपोर्ट किया है, इन्होंने ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनको कुछ गलत सरल लैंग्वेज भी यूज किया है इनके अगेंस्ट में। मैं सीपीएम के बारे में आप लोगों के साथ एक मतलब इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। ये इंसिडेंट है 1970 का। 1970 में देखिएगा कि 3 प्लेन ऐसे कुछ मतलब 3 प्लेन था, वो हाईजैक कर दिया गया था। ये क्या किया था कि इंडिया में जैसे होता है ना कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऐसे बोल के हैं, तो वो पैलेस्टाइन में क्या होता मतलब उस टाइम पे हुआ था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, इन्होंने ऐसे बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी वो हाईजैक किया था। और ये ऑर्गेनाइजेशन का आइडियोलॉजी आप देख लीजिए, आइडियोलॉजी और सीपीएम का आइडियोलॉजी, या आप बोलिए इनका एक कनेक्शन है। तो सीपीएम और कांग्रेस मतलब एक ही है इंडिया में। कहीं पे भी कुछ ये सब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका होता है? सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होता है वो है यूएस का। देखिएगा जो लोग वेपन बेचता है, लॉकहीड मार्टिन हो गया, बोइंग हो गया, ठीक है, आरटीएक्स कॉर्पोरेशन और बहुत सारा नाम से मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसका देखिएगा शेयर प्राइस देखिएगा, ये जो जिस दिन से वॉर स्टार्ट हुआ है वहां से ही उनका जितना शेयर प्राइस है ना उसमें उछाल होना स्टार्ट हुआ। तो अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट कहीं पे भी हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट किसका होता है? यूएस का होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं सीमित नहीं रहता है। यूएस ने क्या किया है था, ईरान को 6 बिलियन एड दिया था। एड मतलब होता है कि आपको वो पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। यूएस अभी बोल रहा है कि वो जो पैसा ईरान को दिया गया था ना, वो पैसा ईरान ने क्या किया, हिजबुल्लाह को भेजा, हिजबुल्लाह ने क्या किया, वो चीज हमास को भेजा, और हमास ने क्या किया, वही पैसा लेके अब इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि यूएस क्या करेगा, एक तरफ से इजराइल को सपोर्ट करेगा, दूसरी तरफ से ये ईरान को सपोर्ट करेगा, हिजबुल्लाह को, हमास को ये सपोर्ट करेगा। ये मतलब फायदा दोनों तरफ से है। मतलब कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए तब जाके उनका जो आर्म सेल है, या आप बोलिए उनका जो इकोनॉमी है, थोड़ा बहुत वहां पे बूस्ट आता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, इजराइल हमास को भी सपोर्ट करता है, एट द सेम टाइम यूएसए हमास को भी सपोर्ट करेगा, एट द सेम टाइम वो इजराइल को भी सपोर्ट करेगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि देखिए हमास कौन है। एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में कि दे आर नॉट मिलिटेंट्स, ठीक है, दे आर नॉट फ्रीडम फाइटर, दे आर टेररिस्ट। ये बहुत अच्छा से याद रखिएगा, हमास आर टेररिस्ट, और उनको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और एक चीज है, इंडिया में ठीक है आपका कोई भी स्टैंड हो सकता है, तो बहुत लोग क्या करता है कि हमास को सपोर्ट करता है। बहुत जनरली हमास को कौन सपोर्ट किया इंडिया में, जो लिबरल हिंदू है उन्होंने सपोर्ट किया है, और जो मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। अब ये तो ठीक है, आपने मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए कर दिया, लेकिन जब आप अरब्स के पास जाएंगे ना, कि ये जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन सर अरब्स, ठीक है, सौदी अरबिया ये सेम कैटेगरी में आ जाता है, तो दे आर अरब्स। तो ये जब आपको देखता है ना, जब हिंदुओं को देखता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर आइडियोलॉजी, इरेस्पेक्टिव आप क्या करना चाहते हैं, ये बोलता है कि ये काफिर है। उसके बाद जब इंडिया का मुस्लिम की तरफ देखता है, तो ये वो लोग क्या समझते हैं, आप हो सकता है कि आपने सपोर्ट किया है, लेकिन वो आपको सोचता है कि ये टॉयलेट क्लीनर है, ठीक है। तो जब आप किसी को सपोर्ट करें, उसके रैशनल अच्छे से ध्यान दीजिए, उसको पढ़ लीजिए। और हिस्ट्री में आपको मतलब जो लोग यहाँ पे बैठ के प्रोपेगेंडा स्प्रेड करता है ना, तो वहां से आपको हिस्ट्री पता नहीं चलेगा। बहुत लोग बोलता है कि नहीं, वो लोग हिस्ट्री बहुत अच्छा बनाता है, हिस्ट्री के ऊपर जितना भी वीडियोस है, या मान लीजिए कोई इवेंट है उसके ऊपर वीडियो बनाता है बहुत अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं है।
वो मान लीजिए 10 वीडियो बनाता है, 10 वीडियो में से 5 वीडियो होता है कि प्रोपेगेंडा के ऊपर और 5 वीडियो में न्यूट्रल होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। 5 वीडियो प्रोपेगेंडा के ऊपर तो बनाता है और नेक्स्ट जो 5 बनाता है ना, वो क्या बनाता है कि वो जो प्रोपेगेंडा के आसपास उसके लिए एक नैरेटिव सेट करना होता है, अदरवाइज उसका वीडियो ऐसे ही नहीं चलेगा। ठीक है, ये हकीकत है। और विद दिस थिंग लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।